हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिक मैथ का है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 6B का कुछ क्वेश्चन का सॉल्व किए थे। आज भी 6 का B ही लेकर आया हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट किया हूँ और इससे भी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव डेट cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो LHS से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। LHS दिया है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। स्टूडेंट्स इसको चाहें तो 3 मेथड से बना सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले भी जाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है। बट इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x को साइन में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे साइन में प्रूव करना है। तो बताइए, इस कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं, फार्मूला है इसका। और कॉस स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ब्रैकेट तोड़ दिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, ये 1 और 1 कट जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। स्टूडेंट्स एक फार्मूला था, उस फार्मूला को मैं पहले नीचे लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b ये होता था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। मतलब इस एंगल को एक बार जोड़ते थे और इंटू कर इस एंगल को एक बार माइनस करते थे। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसमें करना है, ये a और ये b है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा साइन 6 प्लस 2 यानी 8x इंटू साइन 6 माइनस 2x यानी 4x। और मुझे यही प्रूव करना था, स्टूडेंट प्रूव हो गया, RHS यानी प्रूव्ड। और इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करना कि cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे कुछ लॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू a प्लस 1, tan बीटा इज इक्वल टू a माइनस 1, प्रूव दैट 2 cot अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब आपको गिवन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया गया है कि tan अल्फा इज इक्वल टू a माइनस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में है, a माइनस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आपका गिवन है उसको सॉल्व करते हैं, इसी से हमारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं दोनों का रेशियो, tan अल्फा और tan बीटा का आप रेशियो निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिखेंगे, क्योंकि tan अल्फा, या फिर स्टूडेंट्स एक काम आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, फार्मूला लगा देते हैं tan अल्फा माइनस बीटा का। तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो गिवन था वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इसमें tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्यों लगाया। स्टूडेंट देखिए, हमको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है cot अल्फा माइनस बीटा, यानी cot का जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है, इसीलिए हमने tan अल्फा माइनस बीटा लेके चला। अब कहोगे यहाँ पे cot है लेकिन आप tan क्यों लेके चले। तो स्टूडेंट हमें यहाँ tan का वैल्यू गिवन है, हमें tan का वैल्यू मालूम है, इसीलिए हम tan का फार्मूला लेके चलेंगे। अब बाद में हम tan का अपोजिट कर देंगे, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम tan अल्फा माइनस बीटा लेके चले। अगर एग्जाम में अगर आ जाए यहाँ पे cot अल्फा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ लेके चलना tan अल्फा प्लस बीटा लेके, ठीक है। तो
यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट टेन अल्फा का वैल्यू देखो क्या है a प्लस वन, माइनस का चिन्ह देंगे। टेन बीटा का वैल्यू है स्टूडेंट्स a माइनस वन बाई वन प्लस टेन अल्फा का a प्लस वन, टेन बीटा का a माइनस वन। स्टूडेंट्स ऊपर हो जाएगा a प्लस वन, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a प्लस वन बाई वन प्लस स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है आपका a प्लस वन इंटू ए माइनस वन, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस वन। जो कट रहा है आप इसको कटा दीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर में ए कट रहा है, नीचे में वन और वन कट रहा है, यहाँ पे बच रहा है क्या, ऊपर में बच रहा है वन प्लस वन यानी टू बाई ए स्क्वायर। और ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये बराबर है टेन अल्फा माइनस बीटा के। मच्छर काट रहा, देखिए स्टूडेंट्स ये है टेन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये टेन अल्फा माइनस बीटा का अपोजिट कर सकते हैं ना, ये कॉट बन जाएगा। हम इसको अब उल्टा करके लिखेंगे वन बाय कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू बाय ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, तो टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही तो आपको प्रूव करना था, दिख रहे हैं ना, टू कॉट अल्फा माइनस बीटा बराबर ए स्क्वायर, यानी प्रूव्ड हो गया। लिखेंगे प्रूव्ड बिकॉज LHS बराबर RHS। नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया कि इफ 1 प्लस टेन अल्फा इंटू वन प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ आपको इतना गिवन है, ये दिया गया है ये रिलेशन, लेकिन आपको वैल्यू कहता है फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा पे। तो स्टूडेंट्स को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है। गिवन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू वन प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टू। स्टूडेंट्स इसको आप चाहो तो साइन और कॉस में भी चेंज करके बना सकते हैं, बट थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन उससे भी मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। इस ब्रैकेट को तोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई टेन बीटा हो जाएगा, प्लस अब टेन अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू टू। स्टूडेंट्स इस 1 को उस पार लेके चल जाएंगे तो यहाँ पे बचने वाला है टेन बीटा प्लस टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब 1 उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, इस पूरे को उस पार लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब हमें एक चीज़ ये मालूम हो गया है कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू हमें आया है 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। एक सवाल आपका ये होगा कि सर हम उस पार 1 की तरफ टेन अल्फा इंटू टेन बीटा को ही क्यों ले गए, क्या इस दोनों को नहीं ले जा सकते थे? बिल्कुल ऐसा आप कर सकते हो। तब आपका वैल्यू निकलेगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का 1 माइनस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो दोनों में से किसी भी पार्ट को ले जा सकते हो, या तो मन है तो इस पार्ट को लेके चले जाओ या तो इस पार्ट को, हमने इसको लेके चला गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें देखिए फाइंड करना है वैल्यू किसका, अल्फा प्लस बीटा का ना, और हमें 10 के रूप में वैल्यू मालूम है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये फार्मूला होता है, क्या होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि यहाँ तक तो इक्वेशन 1 तक आपने जो गिवन था यहाँ से सॉल्व कर दिए, लेकिन बीच में ये कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं इसका चर्चा हो नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस बात को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, हमें वैल्यू सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का पूछ रहा है, इसीलिए जब भी हम लेके चलेंगे, कोई भी अगर साइन लेके चले, कॉस लेके चले, कॉट लेके चलेंगे, कोई भी त्रिकोणमिति का फार्मूला लेके चलेंगे, तो वहाँ हम अल्फा प्लस बीटा लेके ही चलेंगे।
इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, इसीलिए एंगल के रूप में हमेशा लेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये तो आप जान गए होंगे। लेकिन अब हम टेन ही क्यों लिए? टेन इसीलिए लिए हैं बाबू क्योंकि टेन के रूप में ही हमको वैल्यू मालूम है। अगर हमें वैल्यू साइन के रूप में मालूम होता तो हम साइन का फार्मूला लेके जाते, अगर हमें कॉस के रूप में वैल्यू मालूम होता तो हम कॉस का फार्मूला लेके चलते। लेकिन इक्वेशन 1 में हमें टेन का रिलेशन मालूम है तो स्टूडेंट्स हम टेन लेके चलेंगे ना, तो इसीलिए टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई किए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या होने वाला है, ऊपर में है टेन अल्फा और प्लस टेन बीटा। अब टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू देखिए ना, टेन अल्फा और टेन बीटा का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, तो मैं इस पूरे के बदले में ना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इस पूरे जो नोमिनेटर में है इसके बदले में हम ये पूरा पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन नीचे में जो है उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, तो 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब देखिए ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है दोनों सेम है तो क्या कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बराबर कितना 1 आया स्टूडेंट्स। मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बराबर। अब देखिए हमें वैल्यू मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा का, इसमें किसी भी त्रिकोणमिति की चर्चा नहीं हो रही है, ना टेन का चर्चा हो रहा है, ना ही कॉट का चर्चा हो रहा है, ना ही किसी प्रकार के और त्रिकोणमिति फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स हम इस टेन को हटाना होगा तब ना हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। तो बाबू ये जो 1 है ना 1 को लिखिए टेन के रूप में, क्योंकि हमें इधर 10 गिवन है ना, 10 है ना, तो इसीलिए 1 को लिखेंगे 10 के रूप में। तो 10 में 1 किसका वैल्यू है 10 45 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। तो ये 10 और 10 कट जाएगा, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री, यही आपका आंसर। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप कहिएगा सर कि 1 को 10 45 डिग्री लिखे हैं, क्या साइन 90 डिग्री ना लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको इधर देखना होगा क्या है साइन है कि 10। अगर यहाँ पे साइन होता तो इसको हम लिख सकते थे साइन 90 डिग्री, अगर यहाँ पे कॉस होता है तो हम इसको लिख सकते थे कॉस 0 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आता है 0। अगर साइन की बात होता तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है 90, लेकिन इधर देखते हैं 10 है इसीलिए हम 1 को 10 के रूप में लिखेंगे, तब 10 कटेगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट 1023 प्लस 1022 प्लस 1023 इंटू 1022 बराबर 1। यानी LHS में जितना लंबा चौड़ा प्रोडक्ट दिया है उसको सॉल्व करके आपको 1 लाना है। बिल्कुल सही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रूव दैट में हमेशा हम लोग आप लोग या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, LHS को उठाते हैं और RHS प्रूव्ड कर देते हैं, या RHS को लेते हैं LHS प्रूव्ड कर देते हैं। तो प्रूव्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि RHS से LHS पुरा दो या LHS से RHS पुरा दो। दूसरा होता है कि हम कोई एक एंगल सब के लिए समान लेते हैं, कोई एक एंगल सब के लिए समान लेते हैं और उसको पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारा RHS और LHS बराबर आता है। ठीक है। और एक तीसरा जो होता है ना स्टूडेंट्स, ना ही मुझे LHS की जरूरत पड़ती है ना ही RHS की जरूरत पड़ती है, कोई तीसरा मेथड, कोई तीसरा ऑपरेशन इसमें काम करता है। ठीक है। और तीसरा ऑपरेशन काम करते 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 लास्ट में RHS और LHS बराबर हो जाता है। ठीक है। तो ये तीसरा ऑपरेशन जो है ना यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि RHS में आपका गिवन है, आप इसको सॉल्व करके ये ला सकते हो, RHS में भी गिवन है, इसको सॉल्व करके LHS ला सकते हो। लेकिन जब तीसरा बात आ जाता है ना, जो कि इसमें दिया ही नहीं रहता है, खुद यहाँ से सोचना पड़ता है कि इसका किस तरह से ऑपरेशन करें, तो ये सबसे बड़ा माथा का दर्द होता है। तो स्टूडेंट्स उसी को आज हम कम करने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसको कम करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप अच्छा से समझ गए तो मुझे ख्याल है कि आप अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे ये क्वेश्चन हो या इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आए। देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक गौर करिए, जितना भी त्रिकोणमिति का फंक्शन दिया है इस सब में दो ही डिफरेंट एंगल आया है, कहीं 23 है तो कहीं 22 है, कहीं 23 है तो कहीं 22 है।
कोई तीसरा एंगल नहीं है, दो एंगल की चर्चा हुई है, 23 और 22 का। 23 और 22 का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़िए तो कितना आता है, यानी अगर हम 23 अब प्लस 22 कर दें तो ये 45 के बराबर आता है, और आपको 45 का वैल्यू आसानी से मालूम है। तो स्टूडेंट्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले दोनों को एंगल को जोड़ के देखिए कितना आता है, या माइनस करके देखिए कितना आता है। जो वैल्यू आपको मालूम है उतना आता है कि नहीं, 45, 60, 90, 180 ऐसा। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट 45 बराबर 23 प्लस 22। अब कहोगे 45 कहाँ से लाया, अरे अभी तो बताया कि 23 और 22 को जोड़ रहे हैं तो 45 हो रहा है, और 45 को दो भागों में बांटेंगे। कौन से भाग में, इसी भाग में तोड़ना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 23 और 22। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे कहेंगे सर 25 और 20 में तोड़ दें, तोड़ तो सकते हो आप, उसको 40 प्लस 5 भी लिख सकते हो, इसको आप 30 प्लस 15 भी लिख सकते हो। लेकिन बात है कि 30 और 15 क्यों लिखेंगे, क्योंकि चर्चा इसमें हुआ है किसका, 23 और 22 का। जिसका इसमें चर्चा होगा उसी को लिखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अभी दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 10 45 बराबर 10 23 प्लस 22। अब आपका सवाल होगा कि सर आप 10 से मल्टीप्लाई क्यों कियो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ही 10 का चर्चा हो रहा है बाबू, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर साइन का चर्चा होता तो हम साइन का मल्टीप्लाई करते, क्वेश्चन में गिवन है 10 का फॉर्म, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 45 का वैल्यू कितना, 1 इक्वल टू 10 a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 23 प्लस 10 22 बाई 1 माइनस 10 23 इंटू 10 22। स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को इससे हो जाएगा 1 माइनस 10 23 इंटू 10 22 बराबर जो बच रहा है उधर 10 23 प्लस 10 22। ये माइनस वाले पार्ट को उधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा 1 बराबर 10 23 प्लस 10 22 प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा 10 23 इंटू 10 22। तो स्टूडेंट देखिए, यही तो प्रूव करना था, RHS बराबर LHS प्रूव्ड। देखिए कितना शॉर्टकट में। आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे, लेकिन दूसरा तरीका नहीं अपनाना है, यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसको नहीं छोड़ना है। बहुत ही इजी और शॉर्टकट मेथड है बाबू। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा गया है, प्रूव दैट कॉट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है cot x इंटू cot 2x, आगे है माइनस सम माइनस 2 3 cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1 लाना है क्या, cot 3x इंटू। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 और 19 में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ये खुद बनाओगे, इसीलिए हम इसको मिटाए नहीं है, ठीक है। आपको हिंट हम दे सकता हूं। अब यहाँ पे cot है, फिर इसमें तीसरा ऑपरेशन करना है, ठीक है, जो कि इसमें दिया गया ही नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फंक्शन सिर्फ cot है, और इसमें एंगल जो है ना, 3 एंगल का चर्चा हुआ है। एक एंगल x का, ऊपर नहीं दिखेगा, एक एंगल x का, दूसरा 2x का, तीसरा 3x का। हम इसमें देख रहे हैं जो छोटे एंगल को ऐड करने पे तीसरा एंगल आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट 3x बराबर 2x प्लस x। कहोगे आप ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसी 3 एंगल का इसमें डिस्कस हुआ है स्टूडेंट्स। कॉट के साथ में देखिए x, तो यहाँ x ले लिए, 2x तो यहाँ 2x ले लिए, 3x तो यहाँ 3x ले लिए। तो स्टूडेंट्स, हम इस 3x बराबर तो निश्चित लिख सकते हैं 2x प्लस x। आप कहोगे सर 3x बराबर हम लिख सकते हैं 4x माइनस x। आप लिख सकते हो, बिल्कुल आप फ्री हो, आपको मालूम है, लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन में कौन सा एंगल दिया है, हम उसी के फॉर्म को लिखेंगे ताकि उसी रिलेशन में ये सॉल्व होगा। जब ऐसा आप लिख लीजिए तो दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई करना है बताइए। अभी जस्ट बताए थे ना कि अगर 10 का है क्वेश्चन तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कॉट का है तो दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई करो।
मोटर चल गया था। तो अब दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कॉट का फॉर्म है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 3x कॉट 2x प्लस x, और कॉट का फार्मूला मालूम है, फार्मूला सिर्फ लिख देता हूँ, कॉट 3x बराबर कॉट 2x इंटू कॉट x। अब देखो इस ब्रैकेट में एंगल प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब देख लीजिएगा फार्मूला, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉट x प्लस कॉट 2x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बढ़िया से सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, सजा के लिख लीजिएगा, पता चलेगा इतना बराबर 1 आया। बना लोगे? आशा है कि आप बना लोगे, जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0। ये आपका गिवन है। प्रूव डैट 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 0। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है उससे हम कुछ रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व गिवन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0। स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबको हम 0 को उस पार लेके चल जाते हैं, 1 को रहने देते हैं, लेकिन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इस दोनों को हम उस पार लेके चल जाएंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा और बन जाएगा कैसा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, दिख रहा है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, माइनस है तो हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड करना है, इसीलिए कॉस को हटाना है स्टूडेंट्स। इस कॉस को हटाने के लिए इस 1 को कॉस के रूप में लिखेंगे। तो कॉस में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका वैल्यू 1 होता है कॉस में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस 0 डिग्री। स्टूडेंट कॉस और कॉस यहाँ से कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 ना, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस बीटा ना, यही रिलेशन होगा इसमें। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट सॉल्व करना है मुझे इस पार्ट को, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स LHS 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा। स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन बीटा बाय टेन अल्फा। क्यों? क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होगा, 10 होगा, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस। अब एक बात करते हैं, अल्फा बराबर क्या है, माइनस बीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 बीटा इस बाय 10। इस अल्फा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा लिख सकते हैं 1। अब एंगल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा 10 बीटा। अगर त्रिकोणमिति में कॉस और सेक को छोड़कर कोई दूसरे त्रिकोणमिति का अगर एंगल निगेटिव में हो तो वो पूरा फंक्शन स्टूडेंट्स निगेटिव हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 बीटा। ये माइनस ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 ये भी कट के क्या हो जाएगा 0। यही तो RHS है, यही तो मुझे फाइंड करना था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है इफ 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू 10 अल्फा प्रूव डैट कॉट बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम त्रिकोणमिति मतलब बेसिक मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2-4 दिन में जो है हम पूरे लिख कर दे देंगे, ठीक है। अभी तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बता रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से जो क्वेश्चन होगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो हम आपको एक पेज में अच्छे से लिख कर सेंड कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए, ये भी मेरा पेज में रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा भी आई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स गिवन है उसको लिखिए। गिवन क्या है, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू 10 अल्फा। स्टूडेंट्स इसी रिलेशन से मुझे इस रिलेशन को प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसमें कुछ चेंजिंग करना है, ठीक है।
क्योंकि ये फार्मूला पर नहीं है। इसको फार्मूला पे लाने के लिए हमें क्या देख रहे हैं, टेन अल्फा माइनस बीटा। और टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं टेन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो स्टूडेंट्स हमें यही चीज़ लाना है। अगर ये चीज़ आ जाएगा तो इसके बदले में डायरेक्ट लिखूंगा मैं टेन अल्फा माइनस बीटा। तो इसीलिए इसमें कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए इसको प्रूव्ड करके इतना लाने के लिए इसमें कुछ चेंजिंग करना होगा। तो चेंजिंग क्या है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हम टेन अल्फा ऐड कर देते हैं। तो ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 टेन बीटा कॉट बीटा प्लस, या फिर ऐसा करिए इधर टेन अल्फा पहले से है ना, एक टेन अल्फा और इसको दे देते हैं, तो टेन अल्फा और टेन अल्फा घटा दीजिए। ये टेन अल्फा इसको पहले से था, हमने ज़बरदस्ती टेन अल्फा दिया, जितना दिया उतना माइनस कर दिया। ये जो माइनस वाला पार्ट है ना उसको इस तरफ ले चले आइए, तो हो जाएगा टेन अल्फा, और ये 2 टेन बीटा है ना उसको उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉट बीटा, ये दोनों जुटेगा ना, ये हो जाएगा 2 टेन अल्फा माइनस ये वाला पार्ट उधर जा रहा है 2 टेन बीटा। स्टूडेंट्स 10 अल्फा प्लस इस कॉट बीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय 10 बीटा इक्वल टू, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है। स्टूडेंट 2 यहाँ से कॉमन ले देंगे तो क्या बचेगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा प्लस 1 बाय 10 बीटा इक्वल टू 2 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर में है ना नोमिनेटर में, इसको इधर लेके चले आएंगे तो बचेगा 1 बाय 10 बीटा इक्वल टू 2 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाय, ये स्टूडेंट नीचे आएगा तो 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो है ऐसा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये वाला और इसमें कोई अंतर है, मतलब देख रहे हैं ना ये वाला 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। बताओ इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सेम है ना, इसके बदले में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 अल्फा माइनस बीटा, 2 पहले से है तो 2 लिख दिए, और इस पूरे के बदले में हम क्या लिखेंगे 10 अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट देखिए हमारा है 1/10 बीटा, आज 10 बीटा जब ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर आप मिटा देते हैं कॉट बीटा इक्वल टू, क्योंकि 1/10 बीटा है ना, 10 बीटा जब ऊपर जाएगा तो कॉट बीटा हो जाएगा, कॉट बीटा बराबर 2 10 अल्फा माइनस बीटा, यही है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, ये आपका गिवन है, ये दिया गया था, हमने क्या किया कि ये जो RHS है इधर तरफ 10 अल्फा, उस 10 अल्फा में हमने 10 अल्फा जोड़ दिया और उतना ही घटा दिए, ऐसा कर सकता हूँ। एक 10 अल्फा जो माइनस वाला है उसको हम इस पार लेके चलाए, देखो 10 अल्फा है ना, और इस पार जो 10 कॉट बीटा था उसको रहने दिए, लेकिन 2 10 बीटा जो था यहाँ पे उसको उस पार लेके चले आए, देख रहे हैं ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये दोनों जुटेगा तो 2 10 अल्फा हो जाएगा, दोनों में 2 हम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 10 अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स 10 अल्फा को रहने दिए प्लस कॉट बीटा को चेंज कर दिए 10 बीटा में, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम लेके तो हो जाएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा प्लस 1/10 बीटा बराबर इतना। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ये जो वाला पार्ट है ऊपर में वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इसीलिए हमने 1/10 बीटा रहने दिए, और ये जो वाला पार्ट था ऊपर में ही है, लेकिन ये जो नोमिनेटर में है इधर आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया, और इतना बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट 10 अल्फा माइनस बीटा, यानी 1/10 बीटा बराबर 2 10 अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स 1/10 बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बीटा बराबर इतना, यानी यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, तो आप इसे नोट कर ले अच्छे से।
और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 6 के बी का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि प्रूव डैट cot 16 इंटू cot 44 प्लस cot 44 इंटू cot 76 माइनस cot 76 इंटू cot 60 इज इक्वल टू 3। मतलब जो आपको RLHS में दिया है उसको कैलकुलेट करके आपको RHS 3 पुराना है। स्टूडेंट्स आपको तो मालूम नहीं है कि cot 16 44 44 60 76 76 एंड 16 का वैल्यू, यही आपको 0 डिग्री 30 45 60 90 120 ये सब वैल्यू देता तो आप आसानी से पुट करके इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसा एंगल का यूज किया है कि जिसका आपका वैल्यू डायरेक्ट याद ही नहीं है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे देखिए मैं यहाँ से स्टेप नंबर फर्स्ट ले सकता हूँ, या फिर छोड़िए स्टेप छोड़ो, लिख सकता हूँ इस 16 और 44 का ऐड करोगे कितना आता है 60 आता है, तो लिखेंगे चूंकि या फिर लेट 60 डिग्री बराबर 44 प्लस 16 लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम इस प्रकार का ऑपरेशन किया था, क्योंकि 44 और 16 को जोड़ते हैं तो 60 होता है, तो 60 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे जो कि क्वेश्चन में है पहले से, तो 44 प्लस 16। कॉट की बात हो रहा है स्टूडेंट, दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 अगर रहता तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉट 60 इक्वल टू कॉट 44 प्लस 16। अब देखिए स्टूडेंट कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो लिख सकते हैं कॉस 60 बटे साइन 60, इसका होता है 1/2 और 60 का होता है स्टूडेंट √3/2, 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3 ना। इस तरह से याद रखना वैल्यू को। बराबर कॉट A प्लस B का फार्मूला कॉट 44 इंटू कॉट 16 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन कॉट 44 प्लस कॉट 16, ये फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका √3 कॉट 44 इंटू कॉट 16 माइनस 1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट 44 प्लस कॉट 16। स्टूडेंट्स इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर √3 को उस तरफ लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा कॉट 44 इंटू कॉट 16 माइनस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कॉट 44 बाई √3 प्लस कॉट 16 बाई √3। इस 1 को भी स्टूडेंट उस तरफ लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा कॉट 44 इंटू कॉट 16 इक्वल टू कॉट 44 बाई √3 प्लस कॉट 16 बटे √3, ये माइनस है उधर जाके स्टूडेंट हो जाएगा प्लस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह से ये वाला पार्ट का इसका देखिए वैल्यू हमें आ गया ना कॉट 44 और कॉट 16 का, और हम इसके जगह में क्या ये पुट कर देंगे। अब बात आती है कॉट 44 और 76 का, तो स्टूडेंट इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना होता है 6 4 10 7 4 11 यानी 12 यानी 120 डिग्री स्टूडेंट होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अगेन लेट 120 इक्वल टू 76 प्लस 44 लिख सकते हैं ना, मतलब 120 दोनों को जोड़ने पे 120 आया, इसीलिए 120 बराबर हम लिख सकते हैं 44 बराबर 76। दोनों तरफ कॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट 120 बराबर कॉट 76 प्लस 44। स्टूडेंट्स कॉट 120 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस 30, ये हो जाएगा स्टूडेंट -10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस रखेंगे 1/2 बाई √3/2, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/√3। तो माइनस में है तो लिख दीजिए -1 बाई
√3। ये स्टूडेंट हो जाएगा cot 76 इंटू cot 44 -1 अपॉन cot 76 प्लस cot 44। फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, ये हो जाएगा √3 cot 76 इंटू cot 44 -1 इक्वल टू, अब देखो ऊपर में माइनस है तो स्टूडेंट गुना होगा तो ये सब माइनस हो जाएगा, यानी माइनस cot 76 माइनस cot 44। अब स्टूडेंट √3 से इसको हम इधर लेके चल जाएंगे मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड, ये हो जाएगा cot 76 प्लस नहीं इंटू cot 44 -1 इक्वल टू, ये √3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो स्टूडेंट हो जाएगा माइनस cot 76 बाय √3, फिर माइनस का चिन्ह देंगे cot 44 बाय -√3, माइनस नहीं, ठीक ना स्टूडेंट्स। जगह के कमी का करें, इधर मिटाना पड़ेगा थोड़ा, बस इक्वेशन 1 को हम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स -1 को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cot 76 इंटू cot 44 इक्वल टू माइनस cot 76 बाय √3 माइनस cot 44 बाय √3, और ये देखिए स्टूडेंट माइनस है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, इसको मान लेंगे कि स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास फिर है, इसका वैल्यू तो निकल गया, cot 44 इंटू cot 76 का बदले में हम ये पुट करेंगे। अब लास्ट है स्टूडेंट cot 76 इंटू cot 16 को, तो हम लिख सकते हैं नाउ, अब देखिए 76 अब प्लस 16 करेंगे तो 6 दूना 12, 7 का 8 1 9, 92 आता है, इसका जानते हो नहीं, तो माइनस करके देखिए, माइनस करेंगे तो 0 इंटू 6 60 आ गया। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कहोगे सर आप कैसे कर लेते हो, देखिए आप भी कर सकते हैं, जो भी एंगल है ना उसको ऐड पहले करो, दोनों एंगल को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद देखना है आपको क्या कुछ ऐसा एंगल आता है जो आप जानते हो उसका वैल्यू आसानी से। अगर ऐड करने के बाद नहीं आए तो उसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, जैसे कि हमने 76 और 16 को ऐड कर दिए तो 92 आया ना, तो 92 का वैल्यू आप जानते हो नहीं, तो हमने फिर क्या किया माइनस किया, 76 माइनस 60 कर दिया, तो माइनस करोगे तो 60 आता, और 60 का वैल्यू त्रिकोणमिति में सबका जानते ही हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ 60 बराबर 76 माइनस 16, फिर मल्टीप्लाई करेंगे cot से, cot 60 इक्वल टू cot 76 माइनस 16, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाय √3, ये हो जाएगा cot 76 इंटू cot 16 प्लस 1, सॉरी हाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा cot 16 माइनस cot 76, ठीक है, उल्टा होता है, ऐसा नहीं कर देना cot 76 और माइनस cot 16, क्योंकि cot a माइनस b का होता है cot b माइनस cot a, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारा √3 cot 76 इंटू cot 16 प्लस 1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cot 16 माइनस cot 76। अब स्टूडेंट्स अब देखिए इसको भी मिटाना पड़ेगा, लेकिन इसको कहीं लिखेंगे तब तो, इसको तो कहीं लिखना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम इधर आ जाते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ से आप करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये √3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो लिखेंगे cot 76 इंटू cot 16 प्लस 1 इक्वल टू, स्टूडेंट्स √3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा cot 16 बाय √3 माइनस
cot 76 बाय रूट 3। इस 1 को स्टूडेंट उस तरह ले जाएंगे तो हो जाएगा cot 76 इंटू cot 16 इजक्वल टू cot 16 बाय रूट 3 माइनस cot 76 बाय रूट 3 माइनस 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स मार्कर भी नहीं चल रहा। अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 का वैल्यू, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स LHS। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कुछ और मिटाएंगे। अब ये वाला मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, बस हमें अब इक्वेशन से मतलब है। स्टूडेंट्स लिखेंगे LHS, ये भी नहीं चल रहा है। LHS में देखिए स्टूडेंट क्या है, cot 16 इंटू cot 44 प्लस cot 44 इंटू cot 76 माइनस cot 76 इंटू cot 16। अब देखिए स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 2 एंड 3 से तीनों इक्वेशन का यूज करते हुए cot 16 इंटू cot 44, cot 44 इंटू cot 16 का वैल्यू देखिए ये है, यहाँ पे लिख दीजिए इसके बदले में। तो क्या लिखेंगे, cot 44 बाय रूट 3 प्लस cot 16 बाय रूट 3 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट cot 44 एंड cot 76, cot 44 इंटू cot 76 का वैल्यू ये है, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे cot 76 बाय रूट 3 माइनस cot 44 बाय रूट 3 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। cot 76 इंटू cot 16 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट इक्वेशन 3 में है, cot 76 इंटू cot 16 का वैल्यू यह है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब इसमें हम देंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cot 16 बाय रूट 3, ये माइनस है स्टूडेंट हो जाएगा प्लस cot 76 बाय रूट 3। 1 देखिए स्टूडेंट माइनस में है लेकिन इस माइनस के कारण ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए क्या सब कट रहा है, cot 44 बाय रूट 3, cot 44 बाय रूट 3 दोनों का साइन अपोजिट है, कट जाएगा। cot 16 बाय रूट 3, cot 16 बाय रूट 3 ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। स्टूडेंट cot 76 बाय रूट 3, cot 76 बाय रूट 3 ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा। और आपके पास बस क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास बच रहा है ये 1, ये 1 और ये 1, तीनों 1 को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 3। और यही आपका RHS में था प्रूव्ड। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप पेज में अच्छे सीरियल वाइज उतारिएगा, हमें बोर्ड है छोटा इसीलिए इस तरह से सॉल्व करना पड़ा, लेकिन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो 6B मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगला वीडियो लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का जो होगा वो होगा 6 का C।